हेलो एवरीवन, हम लोग राउटिंग डिस्कस कर रहे थे और आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे राउटिंग के ऊपर में ही। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ये देख पा रहे हैं, ये हम लोगों ने मेनू बनाया था और ये कंपोनेंट को हमने लोड करा है और ये आसानी से सारा राउट कर रहा है। ये जो लास्ट में जा रहा है तो थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है ना। कौन सा कंपोनेंट में करेंगे, यानी कि देखिए ये सारा चीज लोड कहाँ हो रहा है, व्यू पोर्ट में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये लास्ट में ना जाकर के थोड़ा इधर है, तो थोड़ा सा जाके पैडिंग असाइन कर देंगे। किसके अंदर, व्यू पोर्ट के अंदर। कहाँ पैडिंग असाइन करेंगे, व्यू पोर्ट के अंदर। सीएसएस में आ जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, पैडिंग असाइन कर देंगे, है ना। तो पैडिंग असाइन करते हैं, 50 पिक्सल पैडिंग असाइन कर देते हैं, ठीक है। जब 50 पिक्सल पैडिंग असाइन हो गया तो अब ये कॉर्नर में नहीं जाएगा, इधर आएगा, ये देख लीजिए, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी जब रिफ्रेश हुआ, यानी कि पेज जब लोड होके आ रहा है तो कोई भी कंपोनेंट ऑटोमेटिकली लोड नहीं हो रहा है। तो जैसे कई बार होता है कि आप अब सिस्टम बना रहे हैं तो आपका सिस्टम जैसे ही लॉगिन होता है तो या तो लॉगिन पेज या फिर डैशबोर्ड, इस तरह का कोई एक रहता है जो बाय डिफॉल्ट कोई एक कंपोनेंट आपका लोड होता है। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे आप, क्या तरीका है उसके लिए। तो उसके लिए ये तरीका है, देखिए दिखाते हैं। यहां आ जाइए राउटिंग में। अच्छा, एक बार फिर से मैं चीजों को बता देता हूं कि मैंने किधर किधर क्या किया है, ताकि आप क्लियरली इसको देख सकेंगे, ठीक है ना। मैंने जो मेन्यू बनाया है वो किधर बनाया है, हेडर में बनाया है ना। ध्यान दीजिएगा, हमें कितने चीजों की जरूरत पड़ी थी। फिर से एक बार, हमने मेन्यू यहां पर बनाया था, तो जिधर भी आपको जिसको भी लिंक बनाना है उसमें राउटर लिंक एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए और यहां पर स्लैश देके जो नाम देना है नाम दे लीजिए। पहला काम, ठीक है, ये पहला काम किया था। दूसरा हमने क्या किया काम, चले गए routing.ts मॉड्यूल में, ठीक है ना, और जो जो नाम हमने दिया था वहां पर राउटर लिंक में वहां लिख लिया है। जो जो वहां पर दिया था उन सबको यहां पर हम लोगों ने लिखा है वन बाय वन करके। अब होम पर क्लिक करने पर हमको क्या खोलना चाहिए था, होम कंपोनेंट खोलना चाहिए था। अबाउट पर क्लिक करने पर क्या खोलना चाहिए था, अबाउट कंपोनेंट। गैलरी पर क्लिक करने पर क्या खोलना चाहिए था, गैलरी कंपोनेंट, ठीक है ना। अब कॉन्टेक्ट पे क्या क्लिक खोलना चाहिए था, कॉन्टेक्ट। तो जैसे जैसे हमने सेट किया था वही यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और काम करना था हमको। अब ये जो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर जो हम क्लिक करेंगे ये, तो ये खुलेगा कहां पर। अभी हम होम अबाउट पर क्लिक कर रहे हैं तो कौन कंपोनेंट लोड हो रहा है, अबाउट। गैलरी पे क्लिक कर रहे हैं तो गैलरी, कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट, और होम पर क्लिक कर रहे हैं तो होम। तो हम इसको कहां पर स्विचिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि एक ही जगह होना है, जो होना है। हेडर चेंज होगा नहीं, फुटर चेंज होगा नहीं, और कुछ चेंज होगा नहीं। तो एक ऐसा हम लोगों ने कंपोनेंट बना दिया इसके अंदर कि उसी में वो क्या होते रहे, स्विच होते रहे, उसी में काम होते रहे। तो वहां पर वो कैसे स्विचिंग होगा, कैसे काम होगा, उसके लिए हम लोग एक चीज और लगाए थे। तो वो चीज क्या लगाए थे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। वो चीज हम चले गए, तो इस एरिया को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, इस एरिया को व्यू पोर्ट नाम दिया था, और इसके लिए कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया था व्यू पोर्ट। तो वो देखिए व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट में हमने जा करके क्या किया हुआ है, राउटर आउटलेट लगाया हुआ है। अब ये राउटर आउटलेट एक अपना एलिमेंट है, ठीक है ना, जो कि तो जहां पर भी आपको स्विचिंग कराना है वहीं पर जाके इसको लगा देना है, ठीक है, राउटर आउटलेट को। क्योंकि हमको व्यू पोर्ट में ही सबको लोड करना था, तो राउटर आउटलेट हम कहां लगाए, व्यू पोर्ट में लगाए, ठीक है ना। बस इतना ही हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। अब आइए, अब हम क्या कहें कि पेज रिफ्रेश हुआ। अब ये ऐसे ये तो यहां पर कोई ना कोई कंपोनेंट एक लोड होना चाहिए। तो कौन सा लोड होगा, हम होम लोड करते हैं बेसिकली, या अगर आप डैशबोर्ड लोड करना चाहते हैं तो डैशबोर्ड लोड करिए। ऐसा जो पुराने काम कर रहे थे, जो लोग हैं पुराने लड़का लोग यहाँ पर जो काम कर रहे, उसको काफी दिक्कत इसमें। तो ये सिंपल सा सीन है, ठीक है ना। आप लोगों ने तो कर लिया, बट जो लोग नए हैं जिनको इश्यू है वो लोग देखिए इसमें कैसे करना है। तो राउटिंग में जाएंगे और यहां पर आकर के जिसको भी हम चाहते हैं कि हम लोड कर ले, जब एप्लीकेशन लोड हो तभी वो लोड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे क्या, देखिए पाथ लिखेंगे, ठीक है। पाथ लिखा और इसको कॉलन लगाया। अब ये होता है बेस यूआरएल अपना, तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ये होता है ये बेस यूआरएल है। जैसे आप बेस यूआरएल कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ये बेस यूआरएल हो गया अपना लोकल होस्ट, और कॉलन या आपका जो पोर्ट नंबर है वो अपना बेस यूआरएल है। तो यहां पर आप ये बेस यूआरएल होता है, तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो किसको वो बता देगा,
कि आप लोकल होस्ट :4200 जो आपका पोर्ट है वो आ गया यहाँ पर, ये आ गया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इसके आने पर हमारा क्या लोड होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि एक कंपोनेंट लोड कर दीजिए, और वो कौन सा कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट है। आप लिख दीजिए होम कंपोनेंट। अब जैसे ही देख पा रहे होंगे, अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक होम कंपोनेंट काम कर रहा है, होम कंपोनेंट वर्क। अब कितना भी रिफ्रेश करिए आप, कोई इश्यू नहीं है ना। आप होम पर भी क्लिक करिए तब भी होम चलेगा, आप इसको हटा दीजिए तब भी होम चलेगा, ठीक है। तो ये है। अब कई बार क्या हो सकता है कि अच्छा सर ये होम खुला तो यहां पर आया क्यों नहीं, है ना। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बारीक बात है। सर यहां पर होम खुला तो होम तो आना चाहिए था, जैसे होम पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं हम लोग रीडायरेक्ट टू से। किससे कर सकते हैं, रीडायरेक्ट टू से। यहां पर क्या करेंगे, पाथ वगैरह को मैच करा करके हम लोग रीडायरेक्ट टू कर देंगे। देखिए कि कैसे करेंगे उसको, ठीक है ना, सिंपल तरीका है उसका भी। हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। डायरेक्टली होम वहां नजर आएगा, अगर आपका डैशबोर्ड खुला हुआ है तो वहां दिखेगा यूआरएल में। यहां पर अभी देखिए, अभी इंटर मार रहे तो यहां पर होम नजर नहीं ना आ रहा है, जबकि होम कंपोनेंट खुला हुआ है। तो ये जैसी बेस यूआरएल चलेगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा और होगा, और वो दिखेगा कि हाँ हमारा ये कंपोनेंट लोड हो गया है, ठीक है ना, वो कंपोनेंट हमारा लोड हो गया है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं बंद, ध्यान दीजिएगा, यहां पर रोक देते इसको, ठीक है, रोक दिया इसको यहां पर। और क्या करेंगे, यहां पर करेंगे रीडायरेक्ट टू। तो रीडायरेक्ट टू यानी कि कहां पर रीडायरेक्ट करना है आपको, कहां पर रीडायरेक्ट करना है। तो हम कहते हैं इसको रीडायरेक्ट करके किसको खोल दो, होम को खोल दो। यहां पर लिख दो स्लैश के बाद होम, वो जो राउटिंग लगाए थे ना वहां पर वही सेम लिखना है। तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिक वहां पर लेकर के चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैच कराना होता है हमको, ठीक है ना, पाथ मैच। तो पाथ मैच कराएंगे तो हम क्या कहेंगे कि पाथ जो मैच कराइए ना वो पूरा का पूरा पाथ मैच करा दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देना होगा, फुल। ये हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, एक बार आराम से देखिएगा इस लाइन को, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है और बड़ा ध्यानपूर्वक देखने और समझने का जरूरत है। हम कहते हैं कि जब बेस यूआरएल लोड हो, ठीक है, तो क्या करो, रीडायरेक्ट करो, कहां पर, होम पर। सिंपल है। देखो यार, कोड को जितना कोड के साथ दिल लगाओगे, जितना वक्त दोगे कोड को, उतना ही वो तुम्हारा होते चला जाएगा। ये कोड एक ऐसा चीज है, दुनिया में तुमको कोई भी रुसवा कर दे, कहीं पर बेइज्जत कर दे, मगर ये चीज ऐसा है, इसके साथ जितना वक्त दोगे, जितना वक्त लगाओगे, जितना समय दोगे इसको, ये जिंदगी में तुमको कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोना में चले जाओ, ये तुमको कभी रुसवा नहीं होने देगा और कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका नहीं आने देगा। तो इसके साथ वक्त दो, बैठो, ठीक है। अब बड़ा बारीक चीज है, कोई टेंशन नहीं है इसमें अंदर, और ना कोई लोड है। आराम से चीजों को समझना है कि कह क्या रहा है। हमने पहला कहा कि जब पाथ क्या हो, पाथ जब बेस यूआरएल हो ना, तो क्या करना, रीडायरेक्ट करना, रीडायरेक्ट कर देना, किसको, होम को कर देना, और उसका पाथ पूरा का पूरा मिला देना, ठीक है। अब देखिए हमने इसको सेव किया, मैं इसको हटा के इंटर मारता हूं, देखना, मैं इसको हटा के इंटर ले रहा हूं, क्या कर रहा है, चलिए नए टैब में खोल के देख लेते हैं। लोकल होस्ट, कोई कहेगा कि सर ऐसे में ऐसा, अब देख लीजिए। अच्छा, लोग कहेगा कि चलिए इनकॉग्निटो में देख लीजिए, ले लीजिए। ये मत सोचिए ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये देखिए कि क्यों नहीं हो रहा है ना। कोड को देखिए, कोड को समझिए, सब होता है। और जितना दिल इसके साथ तुम लोग लगाओगे, जितना मोहब्बत करोगे, उतना ही मोहब्बत ये रिटर्न तुमको भी देगा, याद रखना, ये वो चीज है, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब हम लोगों ने ये देखा कि बेस यूआरएल जब फायर होगा, हिट होगा, तो हम कौन सा कंपोनेंट को खोलेंगे वो भी देखा, है ना।
साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसको मैं लाइन एक हटा ही दिया हूं, इसको रख लेता हूं, जरूरी पड़ेगा आप लोग को देखने के लिए। इसको रख के और मैं क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अगर इसको मैं चलाऊंगा, ऊपर वाले को मैं चलाऊंगा तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब बेस यूआरएल हिट होगा तो होम कंपोनेंट खुलेगा तो जरूर, मगर होम का वहां पर जो राउटिंग हमने लगाया था वो दिखेगा नहीं, ठीक है। बट अगर हम इसको ओपन कर दे, इसको ओपन कर देते हैं और इसको यहां से बंद कर देते हैं, इस कोड को निकाल देते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक जैसे रिफ्रेश हुआ आ गया। अब बड़ा एक विडंबना क्या होता है मैं दिखाता हूं। अब कई बार ऐसा होता है कि यूआरएल गलत जाता है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया आमिमली कटर बरर कुछ भी, इंटर मार दिया, अब देखो कुछ नहीं आया है ना। या कई बार आपको लिख देगा कि पेज नॉट फाउंड, एचटीटीपी का जो रेस्पॉन्स होता है 404, अभी मैं यहां लिख देता हूं, देखो कुछ भी लिख रहा हूं मैं, कुछ भी है ना, इशू हो रहा है। अगर मैं यहां पे होम लिखूंगा तो होम चलेगा, जो हमारा राउटिंग है वो चलेगा। अगर मैं यहां अबाउट लिखूंगा तो जो हमारा राउटिंग है वो चलेगा। अगर मैं यहां गैलरी लिखता हूं तो जो मेरा राउटिंग है चलेगा। अगर मैं यहां पे कॉन्टेक्ट लिख देता हूं तो जो मेरा राउटिंग है वो चलेगा, ठीक है। इशू कब होगा, जब ये हमारा पाथ कहीं जाकर के मैच नहीं करेगा। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में तो लोकल पर तो कोई एरर नहीं दे रहा है, वापस से आपका आ जा रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है बेस यूआरएल। बट जब भी सर्वर आप लाइव करेंगे, सर्वर कह रहे हैं जब प्रोजेक्ट आप लाइव करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तब इशू आएगा, है ना। तो इशू आएगा 404 का, तब क्या करेंगे आप, तब तो आपके एप्लीकेशन में कमी रहेगा ना। और वो चीज देख के यूजर जो है बड़ा इरिटेट होता है, बार बार कहता है कि क्या मानी कैसा एप्लीकेशन बनाया है, बार बार ये 404 का एरर आ रहा है, यूजर कंप्लेन करता है, ठीक है। शुरू में हम लोग भी वैसे ही छोड़ दिए, तो ये इशू हो रहा है तो यूजर कंप्लेन करता है इसके लेके, मगर उस चीज को ठीक करना चाहिए। तो आइए उस चीज को करने के लिए राउटिंग में फैसिलिटी है और एंगुलर ने उसका प्रावधान दिया है ना। वो 404 एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए वाइल्ड कार्ड है हमारे पास, क्या है, वाइल्ड कार्ड है, डबल स्टार है, कुछ नहीं है, एक लाइन का कोड है, हम लिख के दिखाते, करके दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए, ठीक है ना। थोड़ा और जूम कर दूंगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, एक 404 का क्या बना देता हूं, मैं कंपोनेंट बना देता हूं। अगर वो एरर आया, अगर कोई भी पाथ हमारा मैच नहीं करता है, कहीं भी राउटिंग मैच नहीं होता, तो क्या होगा, 404 वाला कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाएंगे, ngGC और पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। क्या क्रिएट कर लेंगे, पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। और हम स्किप कर देते हैं किसको, टेस्ट को, क्योंकि हमको स्पेक फाइल नहीं चाहिए। और ये अब हमने इंटर हिट किया है, हो गया। ये भी लोड, हम अब इसका भी हम लोग लोड करेंगे तो कहां लोड होगा, कहां लोड होगा, व्यूपोर्ट में लोड होगा, क्योंकि राउटर आउटलेट कहां लगाए हैं, व्यूपोर्ट में लगाए हैं। अब आइए, अभी तक देखिए, फिर से देखिए, यहां पर कुछ भी लिखा, कुछ नहीं, सब खत्म कर दे रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, हम कहेंगे जनाब आप जो है ना, इसको लोग नाम दिया है एंगुलर में, इस चीज को वाइल्ड कार्ड, ठीक है ना। पाथ, पाथ में आपको यहां पर डबल स्टार लगाना है, क्या लगाना, डबल स्टार। इसको नाम क्या दिया गया है, वाइल्ड कार्ड नाम दिया गया है, ठीक है। तो कहता है जब वाइल्ड कार्ड आए, जब पाथ मैच ना हो तो क्या खुलना चाहिए, एक कंपोनेंट खुलना चाहिए, एक कंपोनेंट खुलना चाहिए। और वो कौन सा कंपोनेंट है, बोलो, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट।
खोल दिया हमने, खोल दिया, चेक करेंगे, हो गया काम, बस और कुछ नहीं करना था। अगर पाथ गलत जाएगा तो क्या होगा, चेक करता हूं, चेक करता हूं, मैंने लिखा कुछ भी, पेज नॉट फाउंड वर्क्स, दिख रहा है, और लगाओ, और लगाओ, कुछ भी लिख दो, पेज नॉट फाउंड वर्क्स। अभी क्या हो रहा था, एप्लीकेशन हमारा एकदम डेड स्टेट में चला जा रहा था, कोई भी मूव नहीं हो रहा था, हैंडल हो गया। बट बशर्ते पॉइंट क्या है, हम कहेंगे क्या कि अब यहां पर एक नया बात आ गया, बट कई बार होगा, अच्छा ठीक है सर पेज नॉट फाउंड तो दिखा दिया, बट हम क्या चाहते हैं कि हमारा जब पेज नॉट फाउंड अकर हो तो हमारा क्या हो, होम पेज पे रिडायरेक्ट कर जाए, नेविगेट कर जाए ऑटोमेटिकली। वो कैसे करेंगे, तो बताइए मुझे, यहां पर सिंपल सा सवाल है कि जब ये राउटिंग का पाथ मैच नहीं कर रहा है, वो राउटिंग अवेलेबल नहीं है, उस केस में कौन ओपन हो रहा है, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट ओपन हो रहा है ना। तो हम कहेंगे कि जनाब पेज नॉट फाउंड, पेज जब कंपोनेंट जब लोड हो रहा है तो उसके टीएस को कहेंगे कि जब तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट आए तो तुम क्या करो, होम को कॉल कर दो, तुम रिडायरेक्ट कर दो, तुम नेविगेट कर दो, किसको, होम को। तो सिंपली पेज नॉट फाउंड, पेज क्या करेगा, कंपोनेंट क्या करेगा, उसको नेविगेट करा देगा, कहां पर, होम पर कर देगा। वो चीज अब दिखाने वाले, देखिए आइए। वाइल्ड कार्ड समझ में आ गया कि कहां पर यूज करेंगे, पेज नॉट फाउंड का जब भी सिचुएशन आएगा तो वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब आइए कि क्या करने वाले हैं हम लोग नेविगेट यूज करेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे, नेविगेट। और नेविगेट यूज करने के लिए सिंपल सा व्यवस्था है, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूं, सबसे पहले जाऊंगा किसमें, क्योंकि जैसे ही वाइल्ड कार्ड अकर हुआ, यानी कि जैसे ही जो वो राउटिंग आ गया जो कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो किसको कॉल किया, पेज नॉट फाउंड को कॉल किया। तो हम पेज नॉट फाउंड के टीएस पे आएंगे, किस पर आएंगे मैं दिखाता हूं, इसके टीएस पर आएंगे, है ना यहां पर। अब कहेंगे कि जब तुम्हारे पास आ जाए ना रिक्वेस्ट, तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाए ना, तुम आराम से मोहब्बत के साथ पास कर दो, किसको, होम को। कैसे पास करेगा, मोहब्बत के साथ करेगा, है। अरे मोहब्बत तो एक ऐसा चीज है कि आदमी कुर्बान हो जाता है, अपना जान दे देता है, तो इसको तो पास ही करना है, क्यों पास नहीं करेगा। आइए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंपल, हर क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है ना, एक फंक्शन ही होता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाया, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग थोड़ा बाइंडिंग करेंगे। क्या बाइंड करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्राइवेट। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग भी पढ़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट फिर भी किसी को लगता है कि हमको कंस्ट्रक्टर वगैरह में ये इशू है तो बताइएगा, उसके लिए हम लोग स्पेशल बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह दिया कि रूट, कह दिया कि रूट, एक वेरिएबल बना दिया, ROUT, रूट। अब कहते हैं कि ये जो रूट है ये एक वेरिएबल बना लो, अब इसी के मदद से हम कॉल करेंगे। अब आ जाता है राउटर। राउटर हमारे पास क्या है, मॉड्यूल है, यहां पर देखें, यहां पर आ गया, ठीक है, कोर कंपोनेंट है ये, ठीक है, एंगुलर का कोर का है ये राउटर, ठीक है। यहां पर इंपोर्ट हो गया है, यहां पर देखिए, यहां पर भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंपोर्ट होगा। ठीक है, उसको कोर से निकाल करके लाया है राउटर को हम लोगों ने। अगर देख ले यहां पर राउटर के बारे में, आ जाइए, राउटर इन एंगुलर, ये रूट बताता है, यहां आ जाइए।
इंपोर्ट राउटर मॉड्यूल एंड रूट्स इनटू योर रूटिंग मॉड्यूल, ठीक है ना, राउट्स। राउटर सर्विस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लगाया है, राउटर लगाया है, ठीक है। किधर गया, पेज नॉट फाउंड, यहां पर राउटर। तो उसी राउटर का यहां पर देख लीजिए, डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो इसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। रिप्रेजेंट्स ये क्या, रूट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काम करता है फॉर द राउटिंग सर्विस। यहाँ पर ये इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, और थोड़ा सा कहाँ चला है, और पीछे लाते हैं इसको, कॉमन टास्क। ओवरव्यू, कॉमन टास्क, लिखा नहीं है कुछ भी। ठीक है, यहां पर वाइल्ड कार्ड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाइल्ड कार्ड के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। डबल स्टार देख लीजिए, यहां पर है ना कंपोनेंट का नाम, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ठीक है, दिखा दिया सबके बारे में। आप इसके बारे में डिस्कशन और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, या वहां से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ गए, हमने लगा दिया राउटर, ये राउटर सर्विस हमारा काम करेगा। राउटर यहां पर भी लिखता है इसके बारे में, ठीक है ना, कि राउटर इंपोर्ट राउटर सर्विस दैट प्रोवाइड नेविगेशन अमंग व्यूज एंड यूआरएल इंप्लीमेंटेशन। तो क्या है, राउटर एक सर्विस है, ठीक है ना। कहां से आया है, एंगुलर कोर का है ये अपना, ठीक है, एक सर्विस है जो कि हमें प्रोवाइड करेगा। यहां पर भी पूरा उसके बारे में लिखता है ना, एनजी मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल का ये सब चीज है, ठीक है, राउटिंग एंड नेविगेशन गाइड। तो यहां पर आप जाके यहां पर इससे भी देख सकते हैं, ये भी डिटेक्ट कर रहा है, कर दिया। अब जब वाइल्ड कार्ड आ जाएगा यहां पर कर दिया, तो क्या करना होगा अब हम लोग को बताइए। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे। क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे। देखिए कि कैसे नेविगेट करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल बना है रूट, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, दिस डॉट रूट डॉट, एक नेविगेट नाम का क्या है, मेथड है हमारे पास। क्या है, मेथड है नेविगेट नाम का। नेविगेट नाम का क्या है हमारे पास, मेथड है। उस मेथड को क्या कहेंगे, बस हो गया काम यहीं पर खत्म, ठीक है ना, यहीं पर काम खत्म हो जाता है। उस मेथड को क्या कहेंगे कि आप जो है ना क्या करिए, बेस यूआरएल को कॉल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बेस यूआरएल को कॉल कर दीजिए। तो ये जाएगा अपने बेस यूआरएल को कॉल कर देगा, ठीक है ना, डॉट लगा दीजिए। नेविगेट क्यों काम नहीं किया। अच्छा, इसको लिखने का तरीका है थोड़ा सा, ठीक है ना, खाली ऐसे डायरेक्ट ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा जाकर के। एक बार पहले कौन सा पैरेंथेसिस लगाइए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, फिर उसके अंदर लिखिए, ठीक है, ये चीज, ठीक है। पहले क्या लगाइए, नेविगेट मेथड दीजिए, फंक्शन, ठीक है, राउट सर्विस का दे दिया। और ये जो चीज है
इसको पैरेंथेसिस पहले लगाइए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और फिर ये बेस यूआरएल दे दीजिए। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। अब सारा काम हो चुका है, सेटअप हो गया, कुछ नहीं करना था। वाइल्ड कार्ड में पेज नॉट फाउंड से अगर मूव करना चाहते हैं होम को तो क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना था, किधर गया, राउटिंग में जाकर के इतना काम करना है। ठीक है, और फिर पेज नॉट फाउंड के टीएस में जाके ये काम कर देना बस। ठीक है ना, लोड नहीं लीजिएगा कि ये कंस्ट्रक्टर प्राइवेट इन सब में दिक्कत है हो रहा है तो सर्विस वगैरह अभी हम लोग और डिस्कशन करेंगे, दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आइए, अभी सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है, चेक कर लें, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले कुछ भी कॉल करा देते हैं, इंटर हिट करते हैं, आप देखिए कि आपका होम काम कर रहा है, देख पा रहे। अब मान लीजिए कि आप कह दिए ओ होम के अंदर दे दे, कुछ दे दे, आप हिट करिए, आपका होम काम करेगा। जिनके भी एप्लीकेशन में ये एरर आ रहा है, अगर आप जाकर के कुछ गलत यूआरएल दिए हुए हैं या गलत यूआरएल हो गया है या फिर रिफ्रेश करने पर वाइल्ड कार्ड चल रहा है, तो आप जाके इस सेटअप को करिए, आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अगर लॉगिन हुआ है तो डैशबोर्ड लोड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो आपका लॉगिन पेज लोड हो जाएगा। सेशन एक्सपायर हो गया है तो लॉगिन पेज लोड हो जाएगा। यह चीज सिस्टम में होना चाहिए, यह कतई नहीं होना चाहिए कि कोई पेज अगर नहीं है, कोई कंपोनेंट फाउंड नहीं कर रहा है तो आपका बार बार 404 का एरर दे, 404 का एरर दे। ये एकदम से डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छा बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कहीं से भी ये टॉलरेटेबल नहीं है। इससे क्लाइंट का क्या होता है, मतलब वो बार बार इरिटेट होगा। अब कुछ हुआ, वो पेज रिफ्रेश किया, अब बार बार 404 आ रहा है तो क्या करेगा, फिर से जाके सिस्टम में पूरा यूआरएल को हटा करके, उसको इतना समझ है कि यूआरएल क्या होता है, नहीं है ना, तो ये दिक्कत आती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है और अच्छे से काम करना है। करा दिया सब कुछ। अब इसमें क्या बच जाता है, राउटिंग में, राउटिंग में भी अभी बाकी है मेरे जनाब, अभी राउटिंग खत्म नहीं हुआ, अभी राउटिंग में चाइल्ड राउटिंग बाकी है ना, एक्टिव रूट्स वगैरह बाकी है, तो उन सबको डिस्कशन करेंगे। आई होप कि कल हम लोग उसको डिस्कस कर लें, तो उसके बाद राउटिंग कुछ हद तक जाकर कंप्लीट होगा। बट याद रखिए यही नहीं होता है, कई बार होता क्या है कि आप एक टेबल बनाए हुए हैं, ध्यान दे, वो भी बताएंगे, क्या बताएंगे समझिएगा, कि एक टेबल बनाए हुए हैं, अब उस टेबल में 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड है या 20 या 1000 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब उसको एडिट करना है तो उसके एडिट आइकन पर क्लिक करिएगा तो वो क्या होगा, वहां पर भी राउटिंग कॉल होता है। अब वहीं पर अभी आईडी उठ करके और राउट कॉल करके जा करके उस आईडी के मदद से फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्विस को कॉल करते हैं, सर्विस से एपीआई को कॉल होता है और फिर उससे रिलेटेड डेटा ला करके आपको देता है, फिर जाके आप उसमें कोई चेंजिंग करते हैं। ठीक है ना, तो वो भी हम राउटिंग पर करेंगे, ध्यान देंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है ना, उन सब चीज को भी कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ओके, थैंक यू।